फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्टाइलिश कैसे दिखें। मैंने पोस्ट की थी तो सबसे ज़्यादा मुझे वोट मिले हैं कि स्टाइल टिप्स देने के लिए, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ जेन्युइन बातें आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको बेहद ही स्टाइलिश बनाती हैं, ठीक है। तो वीडियो में शुरू तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हेयर, बाल सर का ताज है, ठीक है। तो उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको बहुत स्टाइलिश बनाती है, आपके चेहरे का लुक एकदम से चेंज हो जाता है, ठीक है। ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपने बालों की केयर करें। और एक बात, हेयर कट करवाते रहें, कम से कम 6 महीना में एक बार, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक बात, फेस के अकॉर्डिंग आपका हेयर स्टाइल होना चाहिए। जैसे कि आपका हेयर कट फेस छोटा है तो आप बड़े हेयर रखो, ठीक है, लंबे लंबे बाल, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बड़े फेस हैं तो छोटे हेयर रखो, मीडियम टाइप में आप कटिंग करा के रख सकते हो। आप फेस के अकॉर्डिंग ब्यूटी पार्लर में जाकर देखकर और हेयर कटिंग करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये फेस को एक बहुत ही स्टाइलिश लुक देने का काम करता है। तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। सेकंड टिप्स है कि रिमूव फेस हेयर। जो अपने चेहरे का ख्याल रखे, चेहरा एकदम बेदाग, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी है और साथ ही साथ चेहरे पे जो अनावश्यक बाल होते हैं अनचाहे, ठीक है, तो उसे रिमूव करना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा ब्यूटी पार्लर जाएं और जैसे आईब्रो को बनवाते हैं ना वैसे ही रिमूव करवाएं, नहीं, इससे और जल्दी फेस पे बाल आते हैं। तो इसके लिए आप होममेड रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो उससे रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि सरसों जो होता है, ठीक है, उसे आपको थोड़ा सा तवे पे रोस्ट कर लेना है और उसे पीस लेना है और उसमें बेसन और हल्दी मिला लेना है और एक उपटन घर पे ही बना के आपको फेस पे लगाना है। डेली अगर आप लगाते हो ना, और थोड़ा सा उसमें सरसों का ऑयल भी मिला लेना है, ठीक है, या नारियल तेल जो आपको सूट करे। तो इस तरह से हेयर धीरे धीरे हट जाते हैं, या पपीते के पेस्ट से भी हटता है। तो आप ये चीज़ें, जेन्युइन चीज़ें ट्राई कर सकते हो। और इंस्टेंट आपको कहीं जाना है, चेहरे पे ग्लो लाना है, तब आप हेयर जिसे रिमूव किया जाता है ब्यूटी पार्लर में जाके या खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। ये बात है कि स्टाइलिश दिखना है तो उससे पहले आपकी बॉडी से किसी भी प्रकार का स्मेल या दुर्गंध नहीं आना चाहिए। तो आपको डेली प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। बहुत गर्ल्स लेज़ी होती हैं तो नहीं, लेकिन इसमें आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। स्नान करने से, वही ठंडे पानी से क्या होता है कि शरीर में वाटर का जो टच मिलता है उससे हमारे अंदर एक ऊर्जा बनती है। तो साइंस की दृष्टिकोण से भी, हमारे हेल्थ इशू से भी, मतलब ये बहुत अच्छा है। सिर्फ स्टाइलिश दिखने की बात नहीं है, जेन्युइन बात है। और अगर आप किसी से मिलने जाते हो या कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए भी जाते हो तो परफ्यूम या सेंट का यूज आप कर सकते हो, कभी कभी, हमेशा नहीं, ठीक है, क्योंकि शरीर से, हमें बॉडी से कभी भी स्मेल, गंध नहीं आनी चाहिए। या माउथ वॉश भी आपको करना चाहिए। तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना। इस तरह से आप अपनी केयर कर सकते हो, माउथ वॉश कर सकते हो, ठीक है। और दांतों की भी केयर कर सकते हो। रात में ब्रश करके ही सोना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो इन बातों का आपको जेन्युइन जो बातें हैं ध्यान रखना है। जैसे कि दांत के बारे में मैं एक बात बता दूं कि एक बार डैमेज हो जाते हैं ना तो फिर वो रिकवरी नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे त्वचा में, स्किन में अगर कहीं खरोच आ जाए तो धीरे धीरे वो भर जाता है घाव, लेकिन दांतों के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए आप दांतों की खास केयर करें। हो सके तो दातुन से एक टाइम साफ करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो इस तरह से दांत भी मोतियों जैसे चमकते हैं ना, जब आप हंसते हो, स्माइल करते हो तो बहुत स्टाइलिश और खूबसूरत दिखते हो। ये एक जेन्युइन मैं बात बता रही हूँ। इस तरह से आपको स्टाइलिश
स्टाइलिश दिखना है, समझ रहे हो। पॉइंट से कि एक्सरसाइज जरूर करें, घर में ही पुशअप करें या मॉर्निंग वॉक करें या रनिंग करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि पोर्स खुलते हैं, स्किन ग्लोइंग हो जाती है। तो ऐसा है कि गर्ल्स का अगर कॉलेज का टाइम है, क्लास है 8 बजे, 7 बजे सो के उठती है और 1 घंटे में हर बार ना नाश्ता सही से होता है, ना शरीर की सफाई होती है और ना पढ़ाई होती है और सीधे कॉलेज को भागती है। एक्सरसाइज करना तो दूर की बात है। तो ऐसा नहीं है, आपको मॉर्निंग में ही, अभी आप यंग हो तो अभी से ही आप डेली रूटीन में शामिल करो कि आपको घर के काम या कुछ भी करना हो, लेकिन उससे पहले आपको अपने हेल्थ के लिए पुशअप करना है, स्टार्ट तो करो, ठीक है, या रनिंग करना है सबसे अच्छा। तो ये चीज़ें भी आपकी हेल्थ अगर फिट रहेगी, ना मोटे रहोगे ना पतले रहोगे, तो ऐसे ही लुक आपका स्टाइलिश होगा। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। 5 टिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट, में भी फिट हो, ठीक है, आपके हेयर भी बहुत अच्छे हैं और आपने परफ्यूम भी लगाई हुई है, चेहरे पे स्माइल भी है, दांत भी आपके मोतियों जैसे चमकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, शरीर से भी बॉडी से भी कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। लेकिन आप अपने आप को अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो दूसरों के सामने, कुछ कह नहीं पाते हो, ठीक है, या बोलने का तरीका आपका सही नहीं है, आवाज़ में वो बात नहीं है, दम नहीं है, तब भी मतलब आप स्टाइलिस्ट नहीं बन सकते हो। एक होता है ना, आप अभिनेत्री को देखोगे, जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, उनके चेहरे पे एक अलग सा एटीट्यूड रहता है, ठीक है, और वो उन्हें स्टाइलिस्ट बनाती हैं। कोई भी स्टाइलिश कपड़े पहन ले तो उनका चेहरे का जो होता है ना, अलग ही उनका चाल ढाल ढंग ही होता है। तो उस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। और बोलने का तरीका, वो बहुत कम बोलते हैं और स्माइल ज़्यादा करते हैं, गंभीर दिखते हैं और उसमें भी क्यूट लगते हैं। तो उस तरह से हमें भी होना चाहिए। तो फर्स्ट मैं बता दूं कि बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए आपका, कम शब्दों में ज़्यादा कह जाएं और आपकी बोलने में बहुत मतलब एटीट्यूड हो, अच्छा हो, क्यूटनेस भी हो साथ में, और मीठापन हो, सहजता हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ठीक है, और आपकी जो भी मतलब आपके अंदर कमी है उसे दूर करनी है। ये चीज़ें भी आपको स्टाइलिश बनाती हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, आपकी अच्छी पर्सनालिटी होना भी आपको स्टाइलिश बनाती है। ये चीज़ें भी आपको करनी चाहिए, ये अंदर की बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दुकान जब तक बंद है बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ खुला ताला तो पता चला कि ये तो बहुत गंदा है या कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो अंदर से भी आपको स्टाइलिश बनना है, समझ रहे हो। नेक्स्ट टिप्स है कि ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। ब्रह्मचर्य नियम क्या होता है? जैसे कि सेक्स रिलेटिव जो भी गतिविधियां होती हैं, तो ये तो नेचुरल चीज़ें हैं कि एक लड़की है तो एक लड़के के पीछे आकर्षित होगी, ठीक है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन इसमें हमें इस बात को समझना है कि वो जो चमड़ी है, गोरी चमड़ी है, त्वचा है, उसके पीछे कंकाल है, हड्डियां हैं और जो शरीर के अंदर गंदगियां होती हैं वो भी चीज़ें हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और जीवन में अगर हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो उससे हमारी स्किन प्रॉब्लम भी होती है, सेहत भी खराब होता है और नेचुरल जो नूर होता है ना चेहरे का, वो कहीं छट जाता है, हट जाता है और दिल टूटता है, उसका धक्का कुछ और ही होता है। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का नियम का अगर आप पालन करते हो, एक लड़की हो तो मैं उनके लिए भी कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल में जो बहुत सारी गर्ल्स होती हैं तो उनका बहुत कुछ उनके रूम से पाया जाता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप ईमानदार रहते हो, ऑनेस्ट रहते हो, अपने करियर पे ध्यान देते हो, तो आप बहुत आगे ग्रो कर सकते हो और स्टाइलिस्ट भी दिख सकते हो, जो कि एक लाइफ का स्टाइलिश दिखना लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है, जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है, स्टाइलिश और खूबसूरत दिखना। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका आप पालन करते हो तो लाइफ में आप बहुत आगे जाते हो, आपका नाम होता है और समाज और देश का भी होता है। तो इस तरह से आपको स्टाइलिश लड़की बनना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।